हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSB रेडियंट फ्यूचर पर। रोजाना की तरह मैं अयूब एम खान आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक बहुत शानदार मुद्दे के साथ। जी हां साथियों, पिछले 2-4 दिन से ये जो नागरिकता कानून है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ये चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। ऐसे में लोगों के मन में कानून को लेकर कुछ जिज्ञासाएं पैदा हो रही हैं, कुछ सवाल बन रहे हैं। मैं और मेरी टीम आप लोगों के इन सारी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए, उनके जवाब देने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ, आज की जो हमारी क्लास है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो भी कंफ्यूजन्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनके आंसरों को लेकर हम आज की क्लास प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं आज की क्लास बहुत जल्द बिना देरी के शुरू करना चाह रहा हूं। तो आज हमारी क्लास का जो मेन विषय है ये है नागरिकता संशोधन अधिनियम। आज हमारा मेन विषय है नागरिकता संशोधन कानून। ये कानून क्या है, इस कानून के मुद्दे क्या हैं, इस कानून में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ये कानून कब बना और इस कानून को कब लागू किया गया और कब इस कानून के विषय में लोगों की जो राय है वो किस प्रकार से बन रही है। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारी आज की जो क्लास है इसमें हमने रेफरेंस के तौर पर भारत के वरिष्ठ समाचार पत्रों को आधार बनाया है, बुद्धिजीवियों के विचारों को अपनी सामग्री में शामिल किया है, जिसके माध्यम से आज हम आपके जवाब प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमारे पास पहला सवाल आया है। सबसे पहले हम आपको ले जाएंगे आपके सवाल जवाबों की ओर, फिर हम इस कानून के विषय में बताएंगे क्या है सरकार का नजरिया और क्या है लोगों पर उसकी राय। सबसे पहले हम प्रस्तुत कर रहे हैं आज आपके कानूनों के लेकर जो भी सवाल है मन में, इन सवालों पर बात कर रहे हैं। सबसे पहला लोगों के मन में ये सवाल बन रहा है कि ये जो नागरिकता संशोधन कानून है ये कब बनकर तैयार हुआ है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि ये जो नागरिकता संशोधन कानून है ये कब बनकर तैयार हुआ। साल 2019 में 9 और 10 दिसंबर को लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई। 2019 में 9 तारीख को लोकसभा और 11 तारीख को राज्यसभा के द्वारा इस कानून को मंजूरी दे दी गई और उसके एक ही दिन बाद 12 तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने भी 12 दिसंबर 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने भी इसे मान्यता दे दी और इसी दिन सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। मगर नागरिकता संशोधन कानून विधेयक सोमवार 11 मार्च 2024 को देश भर में लागू हो गया। जी हाँ साथियों, ये कानून 2019 में बनकर तैयार हो गया, मगर इस कानून को लागू होने में 2024 तक का इंतजार करना पड़ा। तत्कालीन दशाएं ऐसी थी, 2019 के दिसंबर में जब ये कानून लागू किया गया तो देश भर में व्यापक स्तर पर प्रदर्शन और विरोध शुरू हो गया। इस गतिरोध की स्थिति को दूर करने के लिए सरकार तत्कालीन समय पर इस कानून को लागू नहीं कर पाई। इसी कारण से इस कानून को 11 मार्च 2024 को संपूर्ण भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। अगला हमारे पास आपका प्रश्न आया है कि इस कानून से किन किन को मान्यता दी जाएगी। तो यहां हम आपको बता दें, अगला हमारे पास प्रश्न आ रहा है कि इस कानून के माध्यम से किस किस को मान्यता दी जाएगी। तो इस कानून के द्वारा 3 देशों को शामिल किया गया है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। जी हाँ साथियों, ये तीनों ही देश भारत के पड़ोसी देश हैं और किसी न किसी प्रकार से एक धर्म विशेष से आधारित देश हैं। इनका अपना धार्मिक धर्म है, राजकीय धर्म है इन तीनों देशों का। यही कारण है कि नागरिकता कानून में इन तीनों देशों से धार्मिक आधार पर उत्पीड़ित किए हुए जो प्रवासी लोग हैं, 6 धर्मों को मानने वाले, उन्हें भारत में नागरिकता के संबंध में विशेष वरीयताएं दी जाएंगी। ये जो 6 धर्म हैं इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। भारत के अंदर इन 6 धर्मों, 3 देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने के संबंध में कुछ विशेष सहूलियत और रियायतें इस कानून में प्रावधान के तौर पर दी गई हैं। अगला हमारे पास सवाल आया है
कि गैर मुस्लिमों के लिए एक प्रश्न बन रहा है। अगला प्रश्न था हमारे पास कि गैर मुस्लिमों के लिए इस कानून में के लिए क्या है, इसमें नागरिकता के प्रावधान, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में गैर मुस्लिमों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। 2014 से पूर्व भारत में रह रहे गैर मुस्लिम शरणार्थी इसके पात्र होंगे, यानी कि जो 2014 से पहले के लोग, ये जो 3 देश थे, इन 3 देशों से आने वाले शरणार्थी यदि 2014 से पूर्व भारत में रह रहे हैं, वह इस नागरिकता को धारण करने के पात्र होंगे। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की जाएगी, यानी कि हमारे देश में गृह मंत्रालय ने नागरिकता प्राप्त करने संबंधी आवेदन की जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं उन्हें पूरी करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी जारी किया गया है। जितने भी नागरिक जो भी भारत की नागरिकता लेना चाहेंगे उनको उस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर समस्त कार्यवाहियों को पूरा करना होगा। हमारे पास अगला सवाल आप लोगों का आया था कि कौन कौन से दस्तावेज हैं जरूरी। देखिए ये बहुत अहम सवाल है और इस सवाल पर मैं रुककर 1 मिनट विचार करना चाहूंगा, क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की वेबसाइट से जहां तक जैसा हमने डेटा उठाया उसके अनुसार हमें हमारे रिसर्च के दौरान ये मालूम हुआ कि भारत सरकार ने बांग्लादेश और अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के लिए 20 दस्तावेजों की एक सूची जारी की है। 20 दस्तावेजों की एक सूची जारी की है। इन 20 दस्तावेजों में से कोई सा एक दस्तावेज आने वाले शरणार्थियों को दिखाना ही होगा। ये 20 दस्तावेज कौन कौन से हैं? इसमें विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट्स को शामिल किया गया है, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, आपकी शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र या आपका पहचान पत्र, आधार कार्ड, जिस राष्ट्र से आप आए हैं उस राष्ट्र की कोई नागरिकता का प्रमाण पत्र, और भी बहुत सारे एविडेंस ऐसे हैं। कुल मिलाकर ऐसे 20 दस्तावेजों को शामिल किया गया है कि जो भी लाभार्थी इस कानून के अंतर्गत नागरिकता का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें 20 में से कुल 20 में से कोई सा एक दस्तावेज भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आपका अगला सवाल हमारे पास आया है कि भारत में एनआरसी और सीएए क्या है। ये बहुत विवादित सवाल है और एक लंबे समय अंतराल से ये चर्चाओं का विषय बना रहा है। तरह तरह के लोगों के द्वारा इस विषय पर तरह तरह की राय भी दी गई है। जहां तक हमारा अपना विचार है कि भारत में एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, एंड सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये जो है विश्वास आधारित नागरिकता और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का अध्ययन है जरूरी। यानी कि इन दोनों जो शब्दावलियां हैं इनके अंतर्गत नागरिकता और उसके दस्तावेजों को संजोकर रखने वाले रजिस्टर के संबंध में यहाँ बात की गई है। तो ये जो 2 शब्द हैं, ये जो 2 शब्दावलियां हैं, ये रजिस्टर को सूचित करती है, जबकि ये जो है एक कानून की सूचक है। हमारे पास आपका अगला जवाब आया है, सीएए का आखिर उद्देश्य क्या है। बहुत सारे साथियों ने हमारे YouTube चैनल पर अपने ऑनलाइन हमारे जो पोल पर हमने कम्युनिटी पोल पर आपके लिए क्वेश्चन की पोलिंग खोली थी, उसमें काफी सारे मित्रों ने हमसे सवाल किया है कि सरकार के द्वारा जो कानून लागू किया गया है सीएए, इसका आखिर उद्देश्य क्या है। तो उसके जवाब के तौर पर हम ये कहेंगे कि अन्य तो नहीं कहूंगा, मैं 3 देश कहूंगा, मैं अन्य शब्द नहीं कहूंगा, क्योंकि कानून में तीनों ही देशों के नामों का उल्लेख किया जा चुका है। 3 देशों में धार्मिक उत्पीड़ित लोगों को शरण देना और अवैध अप्रवासन से राहत, क्योंकि भारत अवैध प्रवासियों की समस्या से लंबे समय से जूझता रहा है। इस संबंध में बांग्लादेश की सीमाएं, उधर नेपाल साइट यूपी की सीमाएं, उधर म्यांमार से आने वाले रोहिंग्याओं का विषय रहा हो, या इधर पाकिस्तान बॉर्डर से आने वाले अवैध शरणार्थी, भारत शुरुआती तौर से अवैध शरणार्थियों की समस्याओं से जूझता रहा है। इस कानून के द्वारा इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है। हमारे पास आपका अगला जो जवाब आया है वो ये है। अच्छा, इसके बाद इतने सवाल खत्म। अब हम आपको ये बता रहे हैं इस विषय पर
हम सरकार का भी रुख आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहते हैं, इस विषय में सरकार का क्या ओपिनियन है। तो इसके लिए हमने देश के महत्वपूर्ण अखबारों की कुछ कटिंग को अपना आधार बनाया है। तो इस दिन अखबार में जो चर्चाओं का विषय रहा कि सीएए किसी भारतीय की नागरिकता नहीं छीनेगा, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। ये इतना ज्वलंत विषय है कि जब ये कानून में संशोधन किया गया तो 2019 से सारे देश में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए गए। लोगों के मन में एक भ्रांति ये थी कि किसी वर्ग विशेष या किसी समुदाय विशेष की नागरिकता इस कानून के आने के बाद छिन जाएगी, मगर गृह मंत्रालय ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये क्लियर कर दिया है कि देश के किसी भी नागरिक की नागरिकता को इस कानून के द्वारा कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। जैसा कि इसमें कहा गया है, सीएए पाकिस्तान, मैं इसका साइज थोड़ा कम करूंगा, इसमें कहा गया है कि सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के चलते 31 दिसंबर 2014, ये तारीख हमको याद रखनी है। आने वाले समय में हमारे छात्र छात्राओं के लिए ये परीक्षा का क्वेश्चन भी बनेगा। 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लेने वालों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। नागरिकता अधिकार उनकी सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक पहचान की रक्षा करेगा तथा यह आर्थिक, वाणिज्यिक, मुक्त आवाजाही और संपत्ति खरीदने का अधिकार भी सुनिश्चित करेगा। यानी कि इस कानून के द्वारा सिर्फ नागरिकता नहीं दी गई है, आने वाली परीक्षाओं में केवल नागरिकता शब्द पर आपका प्रश्न नहीं बनेगा। मैं एक बार फिर से आप सभी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। जैसा कि यहां लिखा हुआ है कि नागरिकता का कानून, अधिकार कानून जो है, ये आने वाले शरणार्थियों की सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक पहचान की रक्षा करेगा। इसके अलावा ये आर्थिक, वाणिज्यिक, मुक्त आवाजाही और संपत्ति खरीदने के अधिकार को भी सुरक्षित और सुनिश्चित करेगा। उत्पीड़ित 6 समुदाय, हमसे प्रश्न ये बनेगा कि कितने समुदायों को इस नागरिकता कानून के दायरे में रखा गया है, तो उसके लिए हमारा जवाब होना चाहिए 6 समुदायों को। 6 समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। यह कानून पुनर्वास के लिए कानूनी बाधाओं को दूर करेगा और नागरिकता प्रदान कर दशकों से पीड़ित शरणार्थियों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करेगा। सीएए को लेकर कई भ्रांतियां फैलाई गई हैं। अधिकारी ने कहा है कि यह नागरिकता देने का कानून है, किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का नहीं। यानी कि अब तक देश में जो विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण ये भ्रम बना हुआ था कि इस कानून के लागू होने से किसी समुदाय विशेष की नागरिकता को कोई नुकसान पहुंचेगा, तो गृह मंत्रालय ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये क्लियर कर दिया कि ये कानून नागरिकता देने का प्रावधान करता है, ना कि किसी की नागरिकता लेने का। इसके साथ मैं अगले पृष्ठ की ओर थोड़ा सा और आपका ध्यान करना चाहूंगा। ये देखिए साहब, जब ये कानून लागू हुआ तो चूंकि राजनीति का विषय है, तो अलग अलग दलों को लेकर अलग अलग सरगर्मियां शुरू हो गई। सरकार के पक्ष कुछ और रहे, विपक्षियों के सुर किसी और दिशा में चले। हमने सभी राजनीतिक दलों की इस विषय पर जो प्रतिक्रिया थी, उसे इस कक्षा में समाहित करने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि सीएए कानून जिस दिन लागू होता है, उस दिन सरकार ने इसे एक गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का रास्ता साफ के शब्दों के साथ इस कानून को हर्षोल्लास के साथ लागू किया गया। जबकि कुछ विपक्षी पार्टियों ने इस विषय पर अपनी विपरीत राय रखी है, जिसमें पश्चिम बंगाल और केरल के मुख्यमंत्रियों ने अपनी राय के विषय में क्या फैसला दिया है, यहां हम उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने इस कानून का विरोध किया है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी का ये कथन है या उनकी ये अपनी टिप्पणी है कानून को लेकर कि ये कानून नागरिकों के मध्य भेदभाव की भावना को जन्म देगा। जबकि इसके दूसरी ओर जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, जो केरल के मुख्यमंत्री महोदय हैं पिनराई विजयन, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि वह इस कानून को केरल में लागू नहीं करेंगे।
वो बात अलग है कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी से अलग सरकार है। जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें होती हैं तो किसी भी कानून पर ऐसी सरगर्मियां होना लाजमी होता है। देखना यह होगा कि इन दो राज्यों के अलावा और राज्यों की क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। हालांकि फिलहाल सरकार के स्तर पर इसे संपूर्ण भारतवर्ष में लागू कर दिया गया है और तत्काल प्रभाव से इस पर अमल करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में विभिन्न राज्यों की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है और इस कानून से जितने भी निहितार्थ हमारे जुड़े हुए हैं उन्हें हमारी सरकार कब तक हासिल कर पाती है। आगे इसी प्रकार की रोचक अन्य जानकारियों के लिए या अन्य किसी भी प्रकार के जो ज्वलंत विषय हैं उनके संबंध में अपनी समस्त जिज्ञासाओं को प्राप्त करने के लिए लगातार विजिट करते रहें हमारा और आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएसबी रेडियंट फ्यूचर पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।